सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मैशेटी किल्स के बारे में। यह कहानी है एक सनकी कातिल की जो स्पेस में एक हथियार को भेजना चाहता है ताकि हर जगह तबाही हो। तब सरकार उसे रोकने के लिए उससे भी बड़े सनकी को बुलाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम यूएस और मैक्सिको बॉर्डर को देखते हैं, एरिजोना। यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकी सिपाही आते हैं। वो एक ट्रक को खोलते हैं और अंदर से सारे खतरनाक हथियारों को निकाल करके बाहर रखने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद एक आदमी आकर के उन पर हमला कर देता है। जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है, हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है मशेटी और मशेटी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है सर्टाना। यहाँ पर हमें एक और सच्चाई पता लगती है। ये जितने भी अमेरिकी सिपाही हैं वो अपने सारे हथियारों को बेचने आए थे कार्टेल को, मगर मशेटी ये नहीं चाहता था। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कार्टेल के लोग चले आते हैं और आते ही सबसे पहले वो अमेरिकी सिपाहियों को मारते हैं। उन्हें मारने के बाद वो इन दोनों को मारने ही वाले होते हैं। तभी मास्क पहन करके बहुत सारे लोग चले आते हैं और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं कार्टेल वालों पर। तब मशेटी और सर्टाना जाकर के छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सर्टाना कहती है कि इन कार्टेल वालों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मुझे देखना है कि आखिर इन ट्रक्स के अंदर क्या है। वो सबको मारती हुई जाती है एक ट्रक के पास। जैसे ही वो पीछे का दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि अंदर एक बहुत ही बड़ी मिसाइल है। उसे समझ में नहीं आता कि ये मिसाइल इनके किस काम की है। तभी यहाँ पर मास्क पहने एक आदमी आता है जिसे सारे लोग रे मिस्टीरियो कहते हैं। वो सीधा गोली मारता है सर्टाना के भेजे में। सर्टाना के गिरने के बाद यहाँ पे मशेटी आता है। उसके बाहों में ही उसकी लाश पड़ी हुई है, मगर मशेटी कुछ करता उससे पहले मास्क वाला आदमी दोबारा आकर के उस पर बंदूक तान देता है और गोली चलाने वाला होता है। मगर उसके गोली चलाने से पहले यहाँ पर एरिजोना पुलिस चली आती है, जिन्हें देख करके आदमी भाग जाता है। जैसे ही पुलिस यहाँ पर मशेटी को देखती है, वो उसकी मदद करने के बजाय वो लोग उसे गिरफ्तार करके लेके चले जाते हैं। एरिजोना शेरिफ का नाम है डोक्स। वो मशेटी को कहता है कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा। मशेटी कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं आखिर उसे क्यों मारूंगा। मगर डोक्स उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि तुम एक क्रिमिनल हो और एरिजोना में हम क्रिमिनल्स को मार देते हैं। अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश। मगर मशेटी कुछ नहीं बोलता। तब ये लोग उसके गले में रस्सी लगाते हैं और लटकाना शुरू कर देते हैं। तभी डोक्स का फोन बजता है। फोन उठाते ही उसे राष्ट्रपति की आवाज सुनने को मिलती है। राष्ट्रपति डोक्स को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मशेटी को लेकर के व्हाइट हाउस आओ, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद डोक्स शांत हो जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि वो लोग मशेटी को छोड़ दें। कुछ ही देर के बाद अब मशेटी पहुंचता है व्हाइट हाउस। तब उसकी मुलाकात होती है राष्ट्रपति रैथकॉक से। राष्ट्रपति कहते हैं कि बिना वक्त गवाए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। मैक्सिको में एक कार्टेल लीडर है जिसका नाम है मार्कोस मेंडिस। वो तब से हमें धमकी दे रहा है कि बहुत ही जल्दी वो मिसाइल छोड़ेगा वॉशिंगटन पे और कोई नहीं बच पाएगा। उसके बाद वो मिसाइल को छोड़ेगा स्पेस में, जिससे वो सारे सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। लेकिन हम डायरेक्ट उसे नहीं मार सकते, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। मगर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम उसे मारने जाओ तब तुम्हारे पास पूरी आजादी होगी, तुम्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मैक्सिको जाओ और मेंडिस को मौत के घाट उतार दो। मशेटी कहता है कि इस काम करने के बदले मुझे क्या मिलेगा। राष्ट्रपति कहता है कि सब कुछ। अब तक तुम अमेरिका में छुप छुप कर रह रहे थे, मगर इस काम के बाद तुम्हें छुप करके नहीं रहना पड़ेगा। मैं खुद तुम्हें यहाँ की नागरिकता दूंगा, तब तुम जहाँ चाहो वहाँ रह पाओगे। और मेंडिस ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मरवाया है तो तुम्हें उसका बदला भी लेना चाहिए। कम से कम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसे मार दो। मशेटी मान जाता है। तब राष्ट्रपति उसे भेजते हैं टेक्सास। टेक्सास में इनका एक कॉन्टेक्ट है, वो इन्हें आगे की जानकारी देगी। टेक्सास जाने के बाद उसे पता लगता है कि उसकी कॉन्टेक्ट एक लड़की है जिसका नाम है ब्लांका। ब्लांका से मिलने के बाद आगे की जानकारी मशेटी को मिल जाती है। ब्लांका कहती है कि मेंडिस को पकड़ना इतना आसान नहीं है। किसी को पता नहीं होता कि मेंडिस कहाँ पर है सिवाय उसके बेटी के, जिसका नाम है सेरीजा। तो अगर तुम्हें सच में मेंडिस के पास पहुंचना है तो पहले तुम्हें सेरीजा तक पहुंचना पड़ेगा। वो खुद ब खुद तुम्हें बता देगी कि उसके पिता कहाँ पे हैं। मैं तुम्हें उसके पास लेकर के चलूंगी, मगर उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। वो अभी आपाकुल्को में है। ब्लांका मशेटी को फ्लाइट में बैठाती है और लेकर के जाती है आपाकुल्को के ऊपर और वहाँ से पैराशूट से नीचे फेंक देती है। बहुत मुसीबतों का सामना करने के बाद मशेटी लैंड करता है। तब वो पहुंचता है एक वैश्यालय में। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मैडम डेस्डिमोना से, जो इस वैश्यालय को चलाती है। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद उसे सेरीजा की फोटो दिखाता है और कहता है कि मुझे इस लड़की से मिलना है। मगर मशेटी को यह बात पता नहीं है कि डेस्डिमोना सेरीजा की माँ है। डेस्डिमोना मशेटी को कहती है कि बाहर इंतजार करो। जब वो बाहर जाता है तब डेस्डिमोना अंदर से एक बंदूक लाती है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है उस पे। तब मशेटी भागता है। एक के बाद एक वो कमरे में छुपते रहता है। तभी एक कमरे में उसे सेरीजा मिल जाती है। मशेटी को देखते ही वो भी उस पे बंदूक तान देती है, मगर मशेटी उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि मुझे लेकर के चलो मेंडिस के पास। सेरीजा मान जाती है। ये दोनों खिड़की से बाहर कूदते हैं और भागने लगते हैं। डेस्डिमोना देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। अब सेरीजा और मशेटी निकल पड़े हैं। रास्ते में सेरीजा बताती है कि मेंडिस के दो चेहरे हैं। एक बहुत ही भयानक चेहरा है जहाँ पर वो सबको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन उसका दूसरा रूप किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो सबकी मदद करना चाहता है। अभी इनकी बातें चली रही होती है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है जेरोर। वो इन दोनों को लेने आया है ताकि मेंडिस के पास लेकर के जा सके। दोनों जाने लगते हैं उसके साथ। जेरोर ने बंदूक तान करके रखा है मशेटी पे। रास्ते
में उसे मेंडिस का कॉल आता है। मेंडिस उसे कहता है कि वो सेरिजा को मार दे। जेरो सेरिजा के पेट में गोली मारता है और फेंक देता है प्लेन से नीचे। मैशेटी इन सारी चीजों को देखता रह जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ देर के बाद वो पहुंचता है मेंडिस के हेडक्वार्टर पे। अंदर जाते ही वो देखता है कि यहाँ पर एक विशाल मिसाइल को रखा गया है। तभी यहाँ पर मेंडिस आता है और कहता है कि इस मिसाइल का पूरा सेटअप हो चुका है, मेरे एक इशारे पे यह अमेरिका पे जाकर के फटेगा, मगर इसका ट्रिगर मेरा हार्ट है। इतना कहने के बाद वो अपने हार्ट को दिखाता है जिस पर एक मशीन लगा हुआ है। वो कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ, मेरे मरते ही ये मिसाइल अपने आप लॉन्च हो जाएगा। सिर्फ दो लोग जानते हैं कि इस मिसाइल को कैसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है, एक है वैज्ञानिक और दूसरा एक रहस्यमयी इंसान। इस बात को सुनते ही जरूर गोली मार देता है वैज्ञानिक को। तब मेंडी जाकर के मैशेटी को कहता है कि दूसरे आदमी को अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। जब ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं तो मैशेटी सबकी शक्लें देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो किसी के भी सगे नहीं है। वो कभी भी मेंडिस को मार सकते हैं ताकि मिसाइल लॉन्च हो जाए। तब वो बंधक बना लेता है मेंडिस को और भागने लगता है। इन सारे लोगों ने बंदूक तान करके रखा है मेंडिस पे ताकि वो उसे मार दे, मगर मैशेटी उसे बचा करके भागने लगता है। अब चारों तरफ से ऐसे ही गोलियां चलने लगती हैं। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तब मेंडिस ट्रिगर को निकाल देता है, यानी ये मिसाइल एक्टिवेट हो चुका है। 24 घंटे के अंदर मिसाइल हमला कर देगा अमेरिका के ऊपर। ये लोग आकर के बैठने लगते हैं हेलीकॉप्टर में। तभी जरूर आकर के हमला कर देता है मैशेटी पे। बहुत देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, मगर अंत में मैशेटी उसे भी मार देता है। तब ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। मैशेटी कॉल करता है ब्लांका को और उसे पूरी बात बताता है। राष्ट्रपति भी लाइन पे होते हैं। सारे लोग कहते हैं कि उसे लेकर के अमेरिका आओ, मगर मैशेटी कहता है कि ये काम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। 24 घंटे के अंदर मुझे कैसे भी उस आदमी को ढूंढना है जो इस मिसाइल को डीएक्टिवेट कर पाए, और उसके लिए मेंडिस को मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी पानी में स्पीड बोट पे दो और लोग चले आते हैं और वो अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं इनके हेलीकॉप्टर पे। हेलीकॉप्टर बहुत ही नीचे है। इस चीज को देखने के बाद मैशेटी मेंडिस को लेकर के कूद जाता है स्पीड बोट पे। वो दोनों को पीटता है और जाने लगता है किनारे की तरफ, मगर किनारे पे और भी लोग हैं जो इनका इंतजार कर रहे हैं। वो भी अंधाधुन इन पर ही गोलियां चला रहे हैं। मैशेटी स्पीड बढ़ा देता है। जैसे ये लोग डॉक के पास पहुंचते हैं, दोनों पानी में कूद जाते हैं। ये दोनों अभी भी सुरक्षित है और सुरक्षित ही आते हैं किनारे पे। किनारे पे आने के बाद मैशेटी को एहसास होता है कि मेंडिस का अच्छा वाला साइड बाहर आ रहा है। उसे इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा कि उसके पास एक मिसाइल है जिसकी मदद से वो इतने सारे लोगों की जान लेना चाहता है। मेंडिस की हालत तब खराब होती है जब मैशेटी उसे बताता है कि मेंडिस ने खुद अपनी बेटी सेरिजा को मरवाया है। दूसरी तरफ कुछ लोग पहुंच जाते हैं मैक्सिको में और वहाँ के रेडियो स्टेशन पे जाकर के हमला कर देते हैं। जो होस्ट है उसे कहते हैं कि इस खबर को पूरे मैक्सिको में फैलाओ कि जो भी मैशेटी और मेंडिस को मारेगा उसे $20 मिलियन का इनाम मिलेगा। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें इस खबर को ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है। अब सारे के सारे खतरनाक कातिलों के पास ये खबर जा चुकी है। यह खबर लूज के पास भी पहुंचती है। दूसरी तरफ हम एक और कातिल को देखते हैं जिसका नाम है एल कमेलियन। वो पहुंचता है एक बार में अपने टारगेट को खत्म करने के लिए। एल कमेलियन की असली शक्ल किसी ने नहीं देखी है। वो इस आदमी को मारता है और अपने चेहरे से मास्क हटा देता है, यानी कि फिर से उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। जैसे ही वो बाहर आता है कुछ लोग उसकी असली शक्ल को देख लेते हैं, तब वो उन लोगों को भी मार देता है। फिर वो चेक करता है अपने फोन को। उसे पता लगता है कि मैशेटी और मेंडिस पे $20 मिलियन का इनाम है, यानी कि यही दोनों अब उसका अगला टारगेट है। इसी बीच मैशेटी और मेंडिस पहुंचते हैं एक रेस्टोरेंट में। जब वो खाना खा रहे होते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि सारे लोग उन्हें ही देख रहे हैं, यहाँ के वेटर्स भी, यानी उनके पास भी ये खबर आई है। ये सब लोग उसे मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी यहाँ का शेरिफ आ जाता है जिसका नाम है चेपो। जब वो मेंडिस को धमकी देता है तब मेंडिस का बुरा वाला चेहरा फिर से सामने आने लगता है। वो उठ करके हमला कर देता है चेपो पे। इस चीज को देखने के बाद शहर की पूरी पुलिस चली आती है बाहर। अब मैशेटी की जिम्मेदारी है कि वो बचाए मेंडिस को। वो बाकी लोगों को मारता है और मेंडिस को पीछे के रास्ते से लेकर के भागने लगता है, मगर बाहर निकलने से पहले वो गैस की पाइप काट देता है। जैसे ही वो आग जलाता है पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम एल कमेलियन को देखते हैं। कमेलियन पहुंचता है एक गराज पे और वहाँ के आदमी से डायरेक्शन पूछता है आगे। जब वो डायरेक्शन नहीं बताता तब वो उसे भी गोली मार देता है। गोली मारने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है और कैमरे में उसकी शक्ल नजर आ गई है। कैमरे को तोड़ने के बाद वो फिर से अपनी शक्ल बदलता है। अब वो लेडी गागा बन चुका है। दूसरी तरफ हम मैशेटी को देखते हैं जो मेंडिस को लेकर के जाता है क्लिनिक में, क्योंकि मेंडिस घायल है। वहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि डेस्टिमोना का पूरा गैंग यहाँ पर आया हुआ है। तब वो ब्लड्स को इकट्ठा करता है और डाल देता है माइक्रोवेव में, ताकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ब्लास्ट हो और उसे भागने का मौका मिल जाए। वो बाकी लोगों को चकमा दे करके भाग रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है डेस्टिमोना पे। डेस्टिमोना ने अपने पूरे शरीर पे हथियार लगा करके रखा है। वो गोलियां चलाना शुरू कर देती है अपने छाती से। तब फिर से मैशेटी अपना दिमाग लगाता है और एक जोर का झटका देता है डेस्टिमोना को। जब तक वो अपने आप को संभालती तब तक ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ से निकलने के बाद अब मेंडिस अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि मैं कभी भी बुरा इंसान नहीं था। इनफैक्ट मैं मैक्सिको का पहला सीक्रेट एजेंट हूँ। मैक्सिको में सबसे ज्यादा करप्शन था। तब सरकार ने मुझे सीक्रेट एजेंट बनाकर भेजा। मैंने सबके खिलाफ सबूतों को इकट्ठा किया था, मगर जब उन सबकी गिरफ्तारी की बारी आई तो मेरे सीनियर्स ने हाथ मिला लिया
लिया कार्टेल वालों से। तब मुझे सजा देने के लिए मेरे सामने ही उन लोगों ने मेरे बीबी और मेरे बच्चे को मार दिया। वहाँ पर मैं टूट गया। उन लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की मगर मैं जिंदा बच गया। तब मैंने बदला लिया। जिन लोगों ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मारा था मैंने उन सब का खात्मा कर दिया और खात्मा करने के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं ऐसे ही बुरे लोगों को मारूंगा और उस लिस्ट में अब अमेरिका है जिसने गलत किया है मेरे साथ। मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इनकी बातें चली रही होती है तभी ये लोग पहुंच जाते हैं गैराज पे। इन्हें अब एक दूसरी गाड़ी चाहिए। अंदर आने के बाद वो एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं गाड़ी लेने के लिए मगर इन्हें पता नहीं होता कि ये आदमी भी इन्हें मारना चाहता है। ऐन वक्त पे ये लोग संभल जाते हैं। तभी देखते हैं कि चारों तरफ से अब यहाँ पर गुंडे आ चुके हैं। सबके पास बंदूकें हैं। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही है। मशेटी एक एक करके सबको मारता है और अंत में पूरे गैराज को उड़ा देता है। तब उसकी नजर पड़ती है एक आर्मर्ड व्हीकल पे, यानी इस पे गोलियों का असर नहीं होगा। ये दोनों उसमें बैठते हैं और निकल पड़ते हैं मगर अब आगे का रास्ता इनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि कैमेलियन इनके पीछे है और उसके साथ साथ डेस्टिमोना भी। मशेटी इन सारी चीजों को देख रहा है। वो तुरंत एक चाकू फेंकता है डेस्टिमोना के गाड़ी के ऊपर जिसमें बॉम्ब लगा है। इससे उसका इंजन बंद हो जाता है। कैमेलियन भी इस चीज को देखता है और वो अपनी गाड़ी को टकराता है डेस्टिमोना की गाड़ी से। अब उसकी गाड़ी पलट चुकी है। डेस्टिमोना तुरंत बाहर आती है और फिर से अपने सीने से गोली चलाना शुरू कर देती है मगर इन सबसे बच करके मशेटी भाग जाता है। उसे पता है कि सिर्फ कैमेलियन उसके पीछे है। ये लोग पहुंच चुके हैं अमेरिका के बॉर्डर पे। यहाँ पर एक बंकर है जिसके बारे में मशेटी को पता है। वो अपनी गाड़ी को हिट करता है बंकर में और सबवे से होते हुए ये लोग एरिज़ोना चले आते हैं। जैसे ही इनकी गाड़ी यहाँ पर रुकती है ये लोग देखते हैं कि इनके सामने डोक्स खड़ा है अपने एक साथी के साथ और अब वो मशेटी को मारने वाला है। लेकिन वो मशेटी को मारता है उससे पहले मेंडिज उस पर हमला कर देता है। वो डोक्स के साथी को मारता है और डोक्स को भी घायल कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेरोर अभी भी जिंदा है। वो अपनी पूरी टीम को लेकर के वापस आ चुका है। ज़ेरोर को देखने के बाद मेंडिज खुश हो जाता है और जाता है ज़ेरोर के पास। तभी ज़ेरोर मार देता है मेंडिज को और मशेटी कुछ भी नहीं कर पाता। ये लोग उसे भी बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब मशेटी की आंख खुलती है तब वो अपने आप को एक तालाब में पाता है। वो देखता है कि ये तालाब उसी कंपनी की है जिस कंपनी ने मेंडिज के मिसाइल को बनाया था। मशेटी अपने सामने एक आदमी को देखता है जिसका नाम है लूथर। लूथर बताता है कि उसी ने इस कंपनी को बनाया है। वो यहाँ का मालिक है। वो जार के अंदर हार्ट को दिखाता है, कहता है कि ये हार्ट मेंडिज का है जो अभी भी धड़क रहा है, यानी कि काउंटडाउन अभी भी चालू है। अभी भी वक्त है अमेरिका पे हमला हो। वो मशेटी को कहता है कि जिस तालाब के अंदर तुम लेटे हुए हो वो कोई मामूली तालाब नहीं है, ये एक हीलिंग तालाब। कहता है कि हार्ट मेंडिज का है जो अभी भी धड़क रहा है, यानी कि काउंटडाउन अभी भी चालू है। अभी भी वक्त है अमेरिका पे हमला हो। वो मशेटी को कहता है कि जिस तालाब के अंदर तुम लेटे हुए हो वो कोई मामूली तालाब नहीं है, ये एक हीलिंग तालाब है। तुम्हारे सारे जख्म बहुत ही तेजी से भर रहे हैं। वो मशेटी को बाहर निकालने के बाद पूरे फैक्ट्री में घुमाने लगता है कि उसने कितने खतरनाक हथियार यहाँ पर बना रखे हैं। वो कहता है कि ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है और कहीं से मैं ही खत्म करूंगा, लेकिन मैं जिंदा बच जाऊंगा क्योंकि मैंने रॉकेट भी बनाया है जिसकी मदद से हम स्पेस में होंगे अपने कुछ खास लोगों के साथ। वो मशेटी को कहता है कि तुमने ज़ेरोर को मार दिया था, फिर भी ज़ेरोर पता है तुम्हारे सामने जिंदा कैसे होके आ गया, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे क्लोन्स बनाए थे। इतना कहते ही वो एक खतरनाक हथियार देता है मशेटी को और कहता है कि तुम ज़ेरोर के एक और क्लोन से मिलने वाले हो जो और भी ज्यादा ताकतवर है। तभी ज़ेरोर आ जाता है मशेटी के सामने और उसे लड़ना शुरू कर देता है। लूथर ऊपर से इन सारी चीजों का तमाशा देख रहा है। मशेटी और ज़ेरोर लड़ रहे हैं। मशेटी एक एक करके ज़ेरोर के क्लोन्स को मारते जाता है। इन चीजों को देखने के बाद लूथर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। फिर ये दोनों डिनर करते हैं। लूथर मशेटी को कहता है कि तुम बहुत खास हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेना में भर्ती हो जाओ। बातों ही बातों में यहाँ पर मशेटी को पूरी प्लानिंग पता लग जाती है कि लूथर क्या करना चाहता है। उसने हर एक देश में एक आदमी को ढूंढ करके रखा है जिसका दिमाग मेंडिज की तरह है और वो उन्हें अपने मिसाइल को भेज रहा है ताकि सारे के सारे देश आपस में लड़े और पूरी दुनिया खत्म हो जाए और सिर्फ लूथर बच जाए जो कि स्पेस में रहेगा। मशेटी कैसे भी यहाँ से भागना चाहता है इस साइको आदमी से ताकि वो इन सबको खत्म कर सके। वो लूथर के 2 खतरनाक बंदूकों को चुराता है और उसकी फ्यूचरिस्टिक कार में बैठ करके भागने लगता है मगर उसके सारे आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। मशेटी उसके ही हथियारों का इस्तेमाल करके उसके लोगों को मारने लगता है और भागते रहता है। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर पड़ती है एक हेलीकॉप्टर में। तब वो देखता है कि हेलीकॉप्टर को कोई और नहीं बल्कि लूथ चला रही है जो उसे लेने के लिए आई है। तब वो बचे हुए लोगों को मारता है और लटक जाता है हेलीकॉप्टर। थोड़ी देर के बाद लूथ उसे लेकर के जाती है अपने ग्रुप वालों के पास। उसके पूरे ग्रुप को देख करके वो बहुत खुश होता है। तभी उसे ब्लांका का कॉल आता है। ब्लांका उससे मिलना चाहती है। रात में वो मिलता है ब्लांका से। बातों ही बातों में मशेटी को एहसास होता है कि ब्लांका हमेशा से काम कर रही थी लूथर के लिए और वो यहाँ पर भी उसे पकड़ने आई है। तब मशेटी इन पर हमला कर देता है। यहाँ पर लूज भी है मशेटी का साथ देने के लिए। इस गोलीबारी को देखने के बाद ब्लांका भागना शुरू कर देती है और मशेटी उसका पीछा करता है। थोड़ी देर के बाद वो कूद जाता है उसकी कार के ऊपर मगर वो भाग जाती है और गिर जाता है मशेटी नीचे। वो रात भर बेहोश पड़ा रहता है बीहड़ में। सुबह सुबह उसकी आंख खुलती है। जैसे ही वो रोड पे आता है उसके सामने एक ट्रक रुकता है। तब मशेटी लिफ्ट लेकर के बैठ जाता है अंदर। तभी वो आदमी बंदूक तान देता है मशेटी पे और बताता है कि वो कैमेलियन है। वो अपने ट्रक को रोकता है और मशेटी को लेकर के आता है फिर से बीहड़ में। उसे कहता है कि तुम अपनी कब्र खुद खोदोगे जिसमें मार करके मैं तुम्हें दफना दूंगा।
दूंगा। मशेटी कब्र को खोदना शुरू कर देता है और कमेलियन अपनी कहानी सुनाता है कि आज तक वो कितनी बार अपने चेहरे को बदल चुका है। तभी मशेटी को एहसास होता है कि जहाँ पर वो गड्ढा खोद रहा है उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा टनल है जिसका इस्तेमाल करके मैक्सिकन अमेरिका जाते हैं। कमेलियन अपनी बातों में खोया होता है और मशेटी कूद जाता है उस टनल में। तब कमेलियन भी उसके पीछे कूदता है। वे लोग टनल में ऐसे ही भागते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद टनल से बाहर जैसे ही कमेलियन निकलता है उसका सामना होता है गुंडों के एक ग्रुप से। वो जैसे ही कमेलियन के हाथ में बंदूक देखते हैं उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद मशेटी निकलता है एक दूसरी जगह पे और भागते हुए पहुंचता है लूज के पास। उससे कहता है कि सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है, आधे घंटे में मिसाइल लॉन्च हो जाएगा, हमें लूथर को ढूंढना है। इन्हें पता लगता है कि लूथर एक भाषण दे रहा है अपने स्पेस प्रोग्राम के बारे में। ये सारे लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसे बीच में रोक करके कहते हैं कि ये पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। इस चीज को देखते ही अब चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। यहाँ पर लूज भी आई हुई है। ब्लांका की नजर पड़ती है लूज पे। इस बार वो गोली मारती है ब्लांका की दूसरी आंख में। तब मशेटी अपने एक साथी के साथ पहुंचता है मिसाइल के पास और उसे कहता है कि वो मिसाइल को डीएक्टिवेट कर दे, मगर वो कुछ करता उससे पहले लूथर आकर के गोली मारता है मेंडिस के हार्ट पे। यानी अब इनके पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, 5 मिनट में ये मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। तभी लूथर बंदूक उठाता है मशेटी को मारने के लिए, मगर उस पर आने वाली गोली को उसके साथी अपने सीने से रोक लेता है। जैसे ही उसकी मौत होती है मशेटी टूट पड़ता है लूथर पे। इन दोनों के बीच अब लड़ाई हो रही है। दूसरी तरफ हम लूज को देखते हैं जो ब्लांका को मार गिराती है। तभी मशेटी चेहरे पर एसिड फेंक देता है लूथर के। लूथर एक स्टील का मास्क पहनता है। तब उसकी नजर पड़ती है लूज पे। वो देखता है कि लूज जहाँ खड़ी है उसके ऊपर एक मशीन है। वो जैसे ही मशीन को एक्टिवेट करता है लूज की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। अब लूथर ने सबको बंधक बना करके रखा है और मिसाइल भी एक्टिवेट हो चुकी है, मगर वो लॉन्च होती उससे पहले जाकर के मशेटी उसे पकड़ लेता है। जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती है वो उसके ढक्कन को खोलता है और बिना कुछ सोचे समझे वायर्स को काटने लगता है। ब्लू वायर के कटते ही मिसाइल डीएक्टिवेट हो जाती है और मशेटी मिसाइल के साथ जाकर के गिरता है पानी में। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि राष्ट्रपति यहाँ पर आ चुके हैं। वो मशेटी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई, मगर लूथर भाग चुका है स्पेस में सारे लोगों को लेकर के, यहाँ तक कि वो मशेटी के साथियों को भी ले गया। अब राष्ट्रपति चाहते हैं कि मशेटी स्पेस में जाए और वहीं पर लूथर को मार दे ताकि वो पृथ्वी को और भी ज्यादा डैमेज ना कर सके। मशेटी भी मान जाता है। कुछ दिनों के बाद उसे भेज दिया जाता है स्पेस में और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।